विधायक जी, आपसे एक सवाल है कि आपके प्रतिद्वंदी लोग भी आपके कंधे से कंधे मिलाकर क्या ऐसा गुल आपने खिलाया है कि लोग आपके साथ? प्रतिद्वंदी नहीं है, ये मेरे परिवार है। परिवार मुस्लिम चेहरे दिखाई देने वाले हैं। ये कनैन साहब खड़े हैं, चुनाव भी लड़े थे, विधानसभा ये लड़े थे ना, विपक्ष में, लेकिन मेरे साथ खड़े हैं ना। देखिए, वोट लड़ना अब वोट देना दोनों में अलग चीज है। इनके भाई गुलाम हसनैन साहब इनको वोट नहीं दिए थे, हमको दिए थे। विपक्षी कहता रहे तभी हम आगे बढ़ते हैं। चौकीदार को चोर कहा, चौकीदार मजबूत हुआ। इस बार क्या लग रहा है कि कनैन अहमद जी जो देवेश कांत सिंह है उनके साथ खड़े रहेंगे और सपोर्ट करेंगे? ये वक्त बताएगा, अभी भी मन में दुविधा है, वक्त बताएगा। कोठी के माननीय विधायक जो है बांसघाट के शेखपुरा में इन्होंने आज शिलान्यास किया है और इनसे बातचीत करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो ये शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं सर 5 ही लोग आपके साथ रह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? विपक्षी लोग कह रहे हैं। विपक्षी तो कहेगा ना, विपक्षी कहता रहे तभी हम आगे बढ़ते हैं। चौकीदार को चोर कहा, चौकीदार मजबूत हुआ। वोट चोर कहा, वोट पाके दिखाएंगे। ऐसे विपक्षियों की चिंता नहीं कीजिए, आप देखिए कौन लोग हैं किसके साथ। ये भी वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया है इसलिए फटाफट ये शिलान्यास और उद्घाटन। इसमें कौन नई बात है? जो भी सरकार होती है वो अपना काम करती है। कुछ चुनाव के शुरू में होता है, 5 साल के अंत में भी कुछ होता है। 17 महीना पीछे इसलिए हो गया कि बीच में सरकार गलती से राजकुमार के साथ हो गई थी, राजकुमार के वजह से पीछे वो हो गया। नहीं तो 2 साल पहले नहीं, 2.5 साल पहले, 1 साल कोरोना, 12 महीना और 17 महीना राजकुमार जी के। जिंदाबाद कांत बाबू, जिंदाबाद जिंदाबाद। 29 महीना सरकार पीछे थी, इसलिए विलम्ब से हुआ, नहीं तो अब तक की सड़क कितना बन गया रहता। सर, आप पे काफी एलिगेशन लगाया जाता है कि ये जो है सिर्फ खाली सड़क कर रहे हैं, बाकी इनको कुछ दिख नहीं रहा है, खाली सड़कें पर सड़कें बनाए जा रहे हैं। सड़क से क्या होने वाला है? सड़क अगर नहीं बनाए रहते ना तो सब जना को पता चल जाता है। इसके पहले काहे नहीं कोई सरकार सड़क बनाती थी? अगर सड़क विकास नहीं है, स्कूल विकास नहीं है, अस्पताल विकास नहीं है, बिजली विकास नहीं है, किसी को पेंशन बढ़ गया 1100 विकास नहीं है, नई नई व्यवस्था आ रही है, कोको कोला की फैक्ट्री आ गई तो लोग को लगा कि बिहार की भूमि का जल दोहन हो रहा है। ऐसे लोगों की चिंता नहीं कीजिए, जनता विकास देख रही है और जनता इस विकास का अब मतदान के माध्यम से आशीर्वाद देगी। शिलान्यास में यहाँ पे शिलान्यास में आज मुस्लिम चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग होने वाला है क्या गुरिया कोठी में? मुस्लिम चेहरे दिखाई देने वाले हैं। ये कनैन साहब खड़े हैं, चुनाव भी लड़े थे, विधानसभा ये लड़े थे ना, विपक्ष में, लेकिन मेरे साथ खड़े हैं ना। देखिए, वोट लड़ना अब वोट देना दोनों में अलग चीज है। इनके भाई गुलाम हसनैन साहब इनको वोट नहीं दिए थे, हमको दिए थे। लेकिन सवाल तो ये है कि भाजपा जो है मुसलमानों को लेकर नहीं चल रही है, आप मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं। बात करते हैं, गैस कहाँ छाट के जात बट रहा है? सड़क पर सब मुसलमान हिंदू चल रहा है। हमारे एम में महिलाएं आती हैं, हम सब सिर्फ मुसलमानों तक संकुचित नहीं है। हमारे एम में महिला आती है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी महिलाएं आती है। हमारे वाई में सारे युवा आते हैं जो कोई भी जात धर्म के हों, हमरे में सिर्फ यादव में नहीं आते हैं। MY बना के अब्दुल बारी सिद्दीकी को 4 साल तक ठंडा बक्सा में रखा। अब विरोधी दल में सबसे छोटा विधायक होने के बाद भी सबसे बूढ़ा विधायक को, सिवान वाले को, अवध बिहारी चौधरी जी को बैठा के दोनों, एक माता जी विरोधी दल की नेता बनी है, एक में पुत्र जी बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता हैं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। उनको अपने परिवार के बाहर MY कुछ नहीं दिखाई देता है। सारे MY हमारे भाई, यही हमारे साई। तेजस्वी यादव आए थे और लाली यादव का हत्या हुआ था और आरोपी भी जो है वो RJD ही से बिलोंग करते हैं। ऐसा है ना, लाली यादव का पुराना इतिहास देख लीजिए, भले अभी बदल गया हो या कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुआ हो, लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है एक तो निंदनीय है। कोई की हत्या हो, उसका परिवार उससे दुखी होता है, उसको घाटा होता है, इसलिए किसी की हत्या निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि कर्ता को है, किसने किया उनकी हत्या। जो उनका पुराना शागिर्द था या उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ या उनके साथ काम किया, आज दुश्मन हो गया है।
वो लोग किया, ये उन लोग का काम है। प्रशासन इस पर ससमय उन लोगों की व्यवस्था कर देगी। कल तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को और नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा। अब हमको एक बात बताइए, उनके पिताजी क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं सब लोग, एक साथ बताइए क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं लालू यादव जी? नहीं, फिर एक मिनट, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि लालू जी क्यों चुनाव नहीं लड़ते? कोर्ट ने उनको सजायाफ्ता घोषित किया है, इसलिए वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं। और किस में घोषित किया है? किस चीज के लिए? जोर से बोलिए। चारा घोटाले में। कोई घोटाला का आरोप है नीतीश कुमार पर? कहीं साबित हुआ है? केस करिए, कोई भी आगे बढ़ के देखेगा। कोई नीतीश कुमार पर कह देने से नीतीश कुमार पर आरोप साबित कीजिए ना। 20 साल हो गया, आप तो 5 साल 6 साल 4 साल रहे मुख्यमंत्री, तब तक हो गया, और 3 साल के बाद सजाए हो गया, तो 7वें साल में आपको जेल जाना पड़ा। तो वैसे लोग क्या आरोप लगाएंगे? करण साहब, आरजेडी से मोह भंग हो गया क्या कि भाजपा विधायक के बगल में खड़े हुए कदम मिला के चल रहे हैं? हम विकास का समर्थन करते हैं, विकास हमारे लिए मुद्दा है। आज से 2 महीना पहले हमारे गांव में विधायक जी आए थे, हम वहां पे गए थे, जब तो बातें हुई विकास की, तो हमारा विधायक जी से बात हुआ कि बातें होती हैं कि फला जगह सड़क बन रहा है, वहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। विधायक जी ने हमें शिकायत ये किया कि कोई आके हमें कहेगा तब ना। तो सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के, यानी विधायक जी को जाके नहीं लिखवाया ये काम, लेकिन हम लोग चढ़ बढ़ के ये काम किया। देखिए, यहाँ पे सवाल भाजपा का न करें, यहाँ पहले विकास देखें आप कि विकास कितना हुआ और किसके द्वारा हो रहा है। हमें विकास चाहिए। इस बार क्या लग रहा है कि कनैन अहमद जी जो देश कांत सिंह है उनके साथ खड़े रहेंगे और सपोर्ट करेंगे? ये वक्त बताएगा, अभी भी मन में दुविधा है, वक्त बताएगा। देखा विधायक जी, आपसे एक सवाल है कि आपके प्रतिद्वंदी लोग भी आपके कंधे से कंधे मिलाकर क्या ऐसा गुल आपने खिलाया है कि लोग आपके साथ? प्रतिद्वंदी नहीं है, ये मेरे परिवार है। परिवार में परिवार इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पूरे परिवार को टिकट नहीं मिला था 2000 में, न मोहन बाबू को न हमारे पिताजी को, उसके पहले हम लोग आपस में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जब परिवार को टिकट नहीं मिला तो पूरा परिवार, बोरिया कोठी के अगल बगल की 10 पंचायत ने अकेले मोहन बाबू को खड़ा करके द्वितीय स्थान पर पहुंचाने का काम किया। उसमें यह भी थे, मैं भी था, और बहुत लोग थे वो यहाँ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद।